सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन या कैफे चलाते हो तो आज की वीडियो आपके लिए शायद सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। मैं एक बात गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, इंडिया में बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स दिन रात मेहनत करते हैं, ऑर्डर्स भी आते हैं, लेकिन मंथ एंड में प्रॉफिट नहीं बचता। और पता है क्या है इसका सबसे बड़ा रीजन? है गलत फूड कैलकुलेशन। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर बिरयानी बनाने में 100 रुपए लग रहे हैं तो 200 में बेच देंगे और 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि उस 100 के अलावा भी बहुत सारे हिडन एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कि आपका पैकेजिंग हो गया, जोमैटो एंड स्विगी का कमीशन हो गया, डिस्काउंट हो गया, जीएसटी हो गया, स्टाफ की सैलरी हो गई, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस हो गया, और सबसे लास्ट जो कोई ध्यान ही नहीं देता, फूड वेस्टेज। अगर आपने इन सबको कैलकुलेट नहीं किया तो हो सकता है कि आप हर ऑर्डर पे लॉस कर रहे हो और आपको पता भी ना हो। और ये सिर्फ कोई नए रेस्टोरेंट ओनर्स की प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ऐसे रेस्टोरेंट भी देखे हैं जिनके पास डेली 100-200 ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन मंथ के एंड में ओनर के पास प्रॉफिट ही बहुत कम बचता है या फिर बचता ही नहीं है। आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये बताऊंगा कि एक आइटम की एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। हम एक लाइव एग्जांपल लेंगे, जैसे कि मैं बिरयानी सेल करता हूं तो मैं लाइव एग्जांपल ले लेता हूं एक पनीर बिरयानी की। उसमें रॉ मटेरियल ऐड करेंगे, पैकेजिंग ऐड करेंगे, फिर जोमेटो का 35% का कमीशन भी ऐड करेंगे, डिस्काउंट का इफेक्ट देखेंगे, जीएसटी का इम्पैक्ट समझेंगे, और लास्ट में कैलकुलेट करेंगे कि 299 में बिरयानी बेचने पर एक्चुअल प्रॉफिट कितना बचता है। इस वीडियो के बाद आप किसी भी डिश की प्राइसिंग खुद डिसाइड कर पाओगे और बिना अंदाजा लगाए अपने मेन्यू में उसको ऐड कर पाओगे। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बहुत बड़ी गलती क्लियर कर देता हूँ। जब भी किसी रेस्टोरेंट ओनर से पूछो कि फूड कॉस्ट कितनी है, तो वो सिर्फ इतना बोलता है, पनीर 40 रुपए का है, चावल 20 रुपए के हैं, टोटल 60-70 की कॉस्ट है। लेकिन फूड कॉस्ट इतनी भी सिंपल नहीं होती है। चलिए एक रियलिस्टिक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए हम एक पनीर बिरयानी बना रहे हैं। अब एक एक करके इंग्रेडिएंट कॉस्ट निकालेंगे कि कितनी होती है। राइस, एक पोर्शन में लगभग 200 ग्राम बासमती राइस यूज होता है। केजी राइस 100 रुपए का है तो 200 ग्राम की कॉस्ट हुई 20 रुपए। अगला आता है पनीर। हमने 150 ग्राम पनीर यूज किया। अगर 1 केजी पनीर 320 रुपए का है तो 150 ग्राम की कॉस्ट हुई 48 रुपीज। अगला है अनियन। फ्राइड अनियन और नॉर्मल अनियन मिला के मान लो 8 रुपए की कॉस्टिंग आती है। अगला है टमाटर, इसकी कॉस्टिंग हुई लगभग 3 रुपए के आसपास। अगला है दही, मैरिनेशन के लिए 5 रुपए की कॉस्टिंग लगती है। अगला है आपका ऑयल और घी, ये यूज किया जाता है कुकिंग और दम के लिए, जिसकी कॉस्टिंग आती है लगभग 10 रुपए के आसपास। वोल स्पाइसेस प्लस पाउडर मसाला, इलायची, लौंग, तेज पत्ता, बिरयानी मसाला, हल्दी, मिर्च, धनिया, इन सब का टोटल कॉस्ट अराउंड आ गया 12 रुपए। कोरिएंडर, मिंट एंड लेमन, इसका कॉस्ट आया तकरीबन 4 रुपए के आसपास। गैस कॉस्ट, हर ऑर्डर पे गैस फ्री में नहीं होती है, इसलिए उसका कॉस्ट आया 4 रुपए। बहुत लोग इसको कैलकुलेट ही नहीं करते हैं, भूल जाते हैं कैलकुलेट करना। और सब कुछ ऐड करने के बाद इसका टोटल हुआ राइस 20 रुपए का, पनीर 48 रुपीज का, अनियन 8 रुपीज का, टोमेटो 3 रुपीज का, आपका कर्ड दही यानी कि 5 रुपए की, ऑयल आया आपका 10 रुपए का, मसाला आया आपका 12 रुपए का, मिंट और कोरिएंडर आया आपका 4 रुपए का, गैस लगी आपकी 4 रुपए की। टोटल रॉ फूड कॉस्ट आया हमारा 114 रुपए। अब बहुत लोग यही रुक जाते हैं और सोचते हैं कि बस मेरी कॉस्ट तो यही है, लेकिन असली गेम अब शुरू होता है, क्योंकि कस्टमर को ये बिरयानी न्यूज़पेपर में पैक करके तो नहीं भेजनी है। के लिए पैकेजिंग भी लगेगी, स्पून भी लगेगा, टिश्यू पेपर भी लगेगा, स्टिकर भी लगाओगे अपनी ब्रांडिंग के लिए। और अगर जोमेटो या स्विगी पे ऑर्डर आया है तो असली कैलकुलेशन तो अभी बाकी है। फिर इसी वजह से बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर को लगता है कि वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन मंथ एंड में अकाउंट देखते ही रियलिटी सामने आती है कि भाई ये हो क्या रहा है आखिर। अब तक हमने सिर्फ खाना बनाने की कॉस्ट निकाली थी, लेकिन कस्टमर तक ऑर्डर पहुंचाने के लिए और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, और ये वही एक्सपेंसेस है जो नए रेस्टोरेंट ओनर्स अक्सर इग्नोर कर देते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पैकेजिंग, बाउल लिड, एक अच्छी क्वालिटी का बिरयानी बाउल लिड मान लीजिए 12 रुपए, स्पून लगा लेते हैं 2 रुपए की, टिश्यू लगा लेते हैं 1 रुपए की, स्टिकर एंड ब्रांडिंग वगैरह लगा लेते हैं 1 रुपए की, कैरी बैग लगा लेते हैं हम 4 रुपए की। तो सिर्फ पैकेजिंग की टोटल कॉस्ट हो गई 20 रुपए। अब तक की कैलकुलेशन देखते हैं। रॉ फूड कॉस्ट था हमारा 114 रुपए का, पैकेजिंग हो गई 20 रुपए की, यानी टोटल कॉस्ट हो गई अब यहाँ पे 134 रुपीज। अब बहुत लोग यहीं रुक जाते हैं और सोचते हैं कि अगर 299 में हम बेच दिया तो 165 रुपीज का तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अभी तक हमने स्टाफ की सैलरी नहीं जोड़ी है, किचन का रेंट भी नहीं जोड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी नहीं जोड़ा है, किचन की क्लीनिंग, वाटर मेंटेनेंस और फूड वेस्टेज भी इंक्लूड नहीं किया है। ये सारे एक्सपेंसेस डायरेक्टली एक प्लेट से नहीं जुड़े होते, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए
बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए इन्हें ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कैलकुलेशन के हिसाब से हर ऑर्डर पर एवरेज ओवरहेड कॉस्ट आती है स्टाफ सैलरी 12 रुपए, रेंट 10 रुपए, इलेक्ट्रिसिटी वाटर 5 रुपए, क्लीनिंग मेंटेनेंस 2 रुपए, फूड वेस्टेज 7 रुपए। टोटल ओवरहेड कॉस्ट हुई 36 रुपीज। अब कैलकुलेशन दोबारा देखते हैं। हमारा रॉ फूड कॉस्ट था 114 रुपए का, पैकेजिंग थी 20 रुपए की, ओवरहेड हुई हमारी 36 रुपए की, टोटल एक्चुअल कॉस्ट हुई हमारी 170 रुपए की। अब सोचो, जिस बिरयानी को तुम 114 रुपए की समझ रहे थे उसकी एक्चुअल बिजनेस कॉस्ट 170 रुपए हो चुकी है, और अभी भी जोमैटो स्विगी का कमीशन इसमें ऐड नहीं किया है, डिस्काउंट भी ऐड नहीं किया है, और जीएसटी भी इंक्लूड नहीं किया है। अब आते हैं उस कैलकुलेशन पे जहां पे आप लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। मान लीजिए मेरी पनीर बिरयानी की मेन्यू प्राइस है 299 रुपीज। अब कस्टमर ने जोमैटो से ऑर्डर प्लेस किया। सबसे पहले देखते हैं कि कस्टमर ने कितना पे किया और रेस्टोरेंट के पास कितना आया। अब मान लो इस ऑर्डर पर 20% डिस्काउंट चल रहा है, 20% ऑफ 299 हो गया 60 रुपए। तो कस्टमर को ये बिरयानी मिली लगभग 239 रुपीज में। डिलीवरी चार्जेस और टैक्सेस अलग हो सकते हैं। अब बहुत लोग सोचते हैं कि रेस्टोरेंट को 60 रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी पूरा डिस्काउंट रेस्टोरेंट बियर करता है, कभी जोमैटो शेयर करता है, और कभी दोनों मिलकर। ये आपके कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है। इस एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि पूरा 60 डिस्काउंट रेस्टोरेंट ने बियर किया। अब रेस्टोरेंट की इफेक्टिव सेलिंग प्राइस रह गई 299 माइनस 60 रुपए, 239 रुपीज। अब इस 239 पर मान लो अप्रोक्सीमेटली 35% आपका प्लेटफॉर्म चार्ज लग गया, तो 35% ऑफ 239 हो गया आपका 84 रुपीज। अब रेस्टोरेंट के पास बचे 239 माइनस 84 यानी कि 155 रुपए। अब आपको याद है हमने पीछे एक्चुअल कॉस्ट निकाली थी जहां पे पड़े थे अपने को 170 रुपए, और रेस्टोरेंट के पास आए थे सिर्फ 155 रुपए। मतलब प्रॉफिट का 155 माइनस 170 15 रुपए का लॉस, यानी कि हमको 15 रुपए का लॉस हो गया। रेस्टोरेंट ने ऑर्डर डिलीवर भी कर दिया, कस्टमर खुश भी हो गया, लेकिन ओनर को 15 रुपए का नुकसान हो गया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, ऑर्डर बढ़ना और प्रॉफिट बढ़ना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आप कैलकुलेशन समझे बिना डिस्काउंट देते रहोगे तो ऑर्डर वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन बैंक अकाउंट नहीं। अब सवाल ये है, फिर सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए? अगर मुझे हर ऑर्डर पे 40 से 50 रुपए का जेन्युइन प्रॉफिट चाहिए तो मेन्यू प्राइस कैसे डिसाइड करूं? तो चलो फिर यही समझते हैं। अब तक हमने ये समझा कि अंदाजा लगाकर प्राइस डिसाइड करने से कितना डेंजरस ये हो सकता है। अब मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूं जिससे मैं खुद भी मेन्यू प्राइसिंग डिसाइड करता हूं। मान लीजिए किसी डिश की टोटल एक्चुअल कॉस्ट है 170 रुपए, और आप चाहते हो कि हर ऑर्डर पर 50 रुपए का प्रॉफिट बचे। तो सबसे पहला टारगेट अमाउंट निकालो। 170 आपकी कॉस्ट है, प्लस उसमें प्रॉफिट ऐड कर दो 50 रुपए का, तो ये हो गया 220 रुपए। अब बहुत लोग यही 220 मेन्यू प्राइस रख देते हैं, लेकिन ये फिर से गलती करते हैं, क्योंकि जोमैटो स्विगी अपना कमीशन भी लेंगे। अगर हम एग्जांपल के लिए 35% प्लेटफॉर्म चार्जेस मान रहे हैं, तो रेस्टोरेंट ओनर के पास मेन्यू प्राइस के लगभग 65% ही बचेगा। इसका फॉर्मूला होगा मेन्यू प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय 0.65। अब यहाँ पे अपने नंबर्स डालते हैं। 220 डिवाइड करो अगर 0.65 से, तो वो बनता है 338। मतलब अगर आपको इस एग्जांपल में 50 रुपए का प्रॉफिट चाहिए तो मेन्यू प्राइस लगभग 339 होनी चाहिए। अब अगर आप 299 में ही बेच रहे हो तो या तो अपनी कॉस्ट कम करो, डिस्काउंट कम करो, या प्रॉफिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यही रीजन है कि बड़े ब्रांड्स हर आइटम की कॉस्टिंग बार बार रिव्यू करते हैं। वो सिर्फ टेस्ट नहीं देखते हैं, वो नंबर्स भी देखते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, हर डिश का सेम प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। कोल्ड ड्रिंक में मार्जिन ज्यादा होता है, फ्राइज में भी जनरली अच्छा मार्जिन होता है, पनीर और चिकन आइटम से मार्जिन कंपैरेटिवली कम हो सकता है। इसलिए पूरे मेन्यू में एक ही फॉर्मूला अप्लाई मत करो, हर आइटम की अलग कॉस्टिंग शीट बनाओ। तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी डिश आपके बिजनेस के लिए हीरो है और कौन सी सिर्फ सेल्स बढ़ा रही है। और यकीन मानिए, कई बार जो डिश सबसे ज्यादा बिकती है वही सबसे कम प्रॉफिट देती है। अब मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताता हूं जो मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट में देखी है। हो सकता है कि आप भी इनमें से कोई ना कोई गलती जरूर कर रहे हो। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ रॉ मटेरियल देखना। रेस्टोरेंट ओनर कहता है इस बिरयानी में 100 का मटेरियल लगा है, लेकिन भाई पैकेजिंग, गैस, स्टाफ की सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीनिंग, फूड वेस्टेज, ये सब कौन देगा? अगर आप सिर्फ रॉ मटेरियल देख के प्राइसिंग करोगे तो प्रॉफिट कभी एक्यूरेट नहीं निकलेगा। ये मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूँ। मिस्टेक नंबर 2, कॉम्पिटिटर की कॉपी करना। बहुत लोग देखते हैं कि सामने वाला रेस्टोरेंट पनीर बिरयानी 249 में बेच रहा है और बिना सोचे वही प्राइस रख देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसका रेंट कितना है, उसकी सैलरी कितनी है, उसकी परचेज रेट क्या है, उसकी कमीशन डील क्या है, उसकी डेली ऑर्डर वॉल्यूम कितनी
जितनी है हो सकता है वो 249 में भी प्रॉफिट कमा रहा हो और हो सकता है कि वो लॉस में चल रहा हो। इसलिए कभी भी कॉम्पिटिटर की प्राइस ब्लाइंडली कॉपी मत करो। मिस्टेक नंबर 3, हर आइटम पर सेम मार्जिन। ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है। रेस्टोरेंट ओनर सोचता है कि हर डिश में 30% मार्जिन रखूंगा, लेकिन रियलिटी अलग है। कुछ आइटम्स कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, कुछ आइटम्स प्रॉफिट जनरेट करते हैं और कुछ आइटम सिर्फ मेन्यू कंप्लीट दिखाने के लिए होते हैं। हर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग और प्राइसिंग अलग होनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 4, परचेज रेट अपडेट ना करना। आज पनीर 320 रुपए केजी है, अगले महीने 380 रुपए केजी हो गया। ऑयल महंगा हो गया, राइस महंगे हो गए, लेकिन मेन्यू प्राइस वही पुरानी चल रही है। इसका मतलब हर ऑर्डर के साथ आपको प्रॉफिट कम होते जा रहा है। इसलिए कम से कम हर 2 से 3 महीने में कॉस्टिंग शीट अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिस्टेक नंबर 5, डिस्काउंट की आदत। ये सबसे डेंजरस मिस्टेक है। रेस्टोरेंट ओनर सोचते हैं 50% डिस्काउंट लगा दो, ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे। ऑर्डर तो बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट वो शायद खत्म ही हो जाता है। डिस्काउंट तभी दो जब आपको एग्जैक्ट पता हो कि उसके बाद भी आपके पास कितना मार्जिन बचेगा। बिजनेस सिर्फ सेल से नहीं चलता, बिजनेस प्रॉफिट से चलता है। प्रॉफिट ही नहीं बचा तो चाहे रोज 500 ऑर्डर आ जाए, बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इसलिए हर ऑर्डर पे पहले एक सवाल जरूर पूछो, इस ऑर्डर से मुझे सच में प्रॉफिट हो रहा है या सिर्फ ऑर्डर काउंट बढ़ रहा है। एक सवाल आपके बिजनेस की डायरेक्शन बदल सकती है। अब तक हमने फूड कॉस्ट निकालना सीख लिया, लेकिन एक सवाल आता है, अगर मेरी फूड कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? मैं आपको 5 प्रैक्टिकल टिप्स देता हूं जो हर रेस्टोरेंट ओनर को फॉलो करनी चाहिए। टिप नंबर 1, परचेज रेट नेगोशिएट करो। हर हफ्ते या हर महीने अपने सप्लायर से रेट कंपेयर करो। अगर पनीर 320 की जगह 300 में मिल जाए, राइस 100 की जगह 92 में मिल जाए और पैकेजिंग 20 की जगह 16 में मिल जाए, तो हर ऑर्डर पे 15 से 20 रुपए बच सकते हैं। और अगर आपके 100 ऑर्डर रोज आते हैं तो 15 की सेविंग से 15 इंटू 100 यानी 1500 पर डे, महीने के 1500 इंटू 30 यानी 45,000 रुपए। एक छोटी सी चीज करके आप इतना अमाउंट सेव कर सकते हो। टिप नंबर 2, वेस्टेज कंट्रोल करो। कई रेस्टोरेंट में स्टाफ जरूरत से ज्यादा पनीर, राइस या ऑयल यूज कर देते हैं। हर ऑर्डर में सिर्फ 5 की एक्स्ट्रा वेस्टेज भी हो और 100 ऑर्डर रोज आते हैं तो 5 इंटू अगर 100 कर देंगे तो 500 रुपए पर डे, वही महीने के 15,000 का सीधा नुकसान। इसलिए रेसिपी स्टैंडर्डाइज करो और पोर्शन फिक्स रखो। टिप नंबर 3, हाई मार्जिन आइटम्स पुश करो। हर मेन्यू में कुछ आइटम्स का मार्जिन सबसे ज्यादा होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, आपका एक्स्ट्रा रायता हो गया, या डेजर्ट हो गए, एड ऑन्स हो गए। अगर हर 10 में से 3 कस्टमर भी एड ऑन ले लेता है तो मंथली प्रॉफिट काफी बढ़ सकता है। टिप नंबर 4, मेन्यू बार बार मत भरो। 50-60 आइटम रखने से प्रॉफिट नहीं बढ़ता, उल्टा इन्वेंट्री बढ़ती है, वेस्टेज बढ़ता है और कॉस्टिंग कंट्रोल से बाहर चली जाती है। कम आइटम्स रखो लेकिन उन्हें परफेक्ट बनाओ। टिप नंबर 5, हर महीने फूड कॉस्ट चेक करो। फूड कॉस्ट एक बार निकल कर भूल मत जाओ। हर महीने अपनी टॉप सेलिंग आइटम्स की कॉस्टिंग दोबारा कैलकुलेट करो, क्योंकि मार्केट में प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता था कि रेस्टोरेंट बिजनेस सिर्फ अच्छा खाना बनाने का नाम है, तो आज समझ गए होगे आप कि असली गेम नंबर्स का है। अगर आप फूड कॉस्ट समझ गए तो मेन्यू प्राइसिंग सही होगी, मेन्यू प्राइसिंग सही होगी तो प्रॉफिट आएगा, और प्रॉफिट आएगा तभी बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं अगली वीडियो में एक्सेल की शीट बनाकर दिखाऊं जिसमें इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट डालते ही सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिकली निकल जाए, तो कमेंट करना एक्सेल। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। ओके, टाटा, बाय।